हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मानस मिश्रा है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ाई करता हूँ। फ्रेंड्स, इस समय हमारा पूरा देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे एक भयानक बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में सभी कॉलेजेस, सभी स्कूल बंद पड़े हुए हैं। इससे स्टूडेंट्स को बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। हम लोग भी अपने घरों में बैठे हुए हैं। ऐसे में हम अपने जो भी भाई जो भी 10th क्लास में हैं, जो भी इस बार 10th क्लास में एडमिशन लिए हैं, जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं या 10th क्लास का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से उनको कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को चुना है। और मैं मैथमेटिक्स में क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स में कुछ यहाँ पे बताऊँगा और कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग को घर बैठे बैठे एक अच्छे से आप लोग का पढ़ाई रुके ना मैथमेटिक्स में, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बनाया जाए, कुछ सिखाया जाए और कुछ सीखा भी जाए। तो मैंने सोचा कि शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो अभी तक तो काफ़ी समय भी बीत चुका है। बहुत सारे लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो मैंने सोचा कि पहला चैप्टर को छोड़ देते हैं और दूसरा चैप्टर जो हम लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर है वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th का। तो एक बार और, मेरा नाम मानस मिश्रा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग कॉपी पेन निकाल लें। जो भी चीज़ें यहाँ पे से बताई जाए उसको नोट करें, जो अच्छी चीज़ें लगें, क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे दूँ उसको सॉल्व करें। और मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग पाएंगे कि हम लोग का बहुत अच्छे से तैयारी हो रहा है हम लोग का बोर्ड के लिए, क्लास 10th बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स में। ओके, तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए फ्रेंड्स और चैप्टर का नाम डालिए पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, जब भी कोई चैप्टर शुरू करें उसके चैप्टर के नाम के बारे में ज़रूर जानें। उसके नाम में बहुत कुछ छिपा होता है उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, जो पॉली का मतलब होता है, यहाँ पे पॉली मतलब होता है मेनी, और जो यहाँ पे मेयर्स है वो होता है टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स। तो नाम से हमें लग रहा है कि ये कुछ ऐसा होगा जिसमें कई सारे टर्म होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करें, क्या होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें कई सारे टर्म होते हैं। ठीक है, ईच टर्म, हर एक टर्म कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे। हो सकता है कुछ केवल कांस्टेंट भी हो, कुछ केवल वेरिएबल भी हो, और वो सारे एक साथ जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें कई सारे टर्म हैं। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। यानी इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। ठीक है, हर एक टर्म, इसमें ये 4 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, यहाँ पे केवल कांस्टेंट। ठीक है, और ये सारे टर्म एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन इसके साथ इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में कंडीशन ये होता है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें कई टर्म होंगे, सारे टर्म एक साथ जुड़े होंगे। ठीक है, लेकिन जो उसमें वेरिएबल टर्म होगा, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है x,
उस वेरिएबल पे जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होगा और ना ही इंटीजर को छोड़ के कुछ होगा, रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं यहाँ पे उसका डिफिनीशन एक बार लिखता हूँ पॉलिनोमियल का, फिर हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन जो उसको जनरलाइज किया गया वो कैसा किया गया। तो आप लोग इसका डिफिनीशन लिखें पॉलिनोमियल का। सो a polynomial is a mathematical expression which consists of many terms. Each term has a constant multiplied by a variable and variable has non-negative integral power. Okay, a polynomial is a mathematical expression which consists of many terms. Each term has a constant multiplied by a variable and variable has non-negative integral power. ठीक है, आप लोग इसको नोट करें। फिर हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को जनरलाइज कैसे किया गया। आप लोग इसको पॉज करके नोट करें। तो जो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस 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 ये हो जाएगा an x टू द पावर n, where a0 a1 a2 dash 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 an or constant and variable term जो x है consist of non-negative integral पावर। आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, इसमें a0 a1 a2 a3 कांस्टेंट होते हैं और x जो है वो वेरिएबल होता है, x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो x पे जो पावर होगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 1 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये a0 के साथ x है, एक्चुअली ये a0 के साथ x है, लेकिन x पे पावर यहाँ पे 0 है और x पावर 0 को हम कोई भी नंबर पे जो पावर 0 होता है तो उसको तो हम 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे x पावर 0 को हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि x पे जो भी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है, नेगेटिव नहीं हो सकता।
रैशनल में नहीं हो सकता, वो इंटीजर होना चाहिए और नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो अभी हम लोग कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब आप लोगों को पहचानना होगा कि वो पॉलिनोमियल उसे हम कह सकते हैं कि नहीं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करें। ओके, तो जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्वेश्चन देने के पहले, कि ऐसे जो अगर मान लीजिए कि हमने कोई पॉलिनोमियल ऐसा लिखा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन प्लस सी, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल कोई लिख दिया। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है और एम जो एम और एन है वो नॉन निगेटिव इंटीजर पावर है। ठीक है, ये एम और एन निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये एक चीज क्या है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये जो p है वो दिखा रहा है पॉलिनोमियल, और जो ये ब्रैकेट के अंदर x लिखा है उसका मतलब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है। ओके, वो x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, y लिख सकता है, z लिख सकता है। तो अगर p y लिखेगा तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हो जाएगा वो y से हम दिखाएंगे, जैसे a y टू द पावर m हो जाएगा प्लस बी वाई टू दी पावर एन हो जाएगा प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। अगर जेड कर दिया ई जेड, मतलब पॉलिनोमियल जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो जेड है, तो अब उसको हम दिखाएंगे ए जेड टू दी पावर एम प्लस बी जेड टू दी पावर एन प्लस सी। ओके, तो इसका बस यही मतलब होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग उसको ट्राई करो और देखो कि जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से हम उन सारे टर्म को, सारे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4x प्लस 2, 4x प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। थर्ड क्वेश्चन 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2, ये यहाँ पे माइनस है। फोर्थ क्वेश्चन 1 अपॉन x माइनस 1। फिफ्थ क्वेश्चन 7 u टू द पावर 6 माइनस 3/2 u पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस 6, 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। ओके, अब एक और क्वेश्चन अंडर रूट एक्स प्लस 2। सेवेंथ क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एथ क्वेश्चन अंडर रूट 3x प्लस 5। आप लोग को ये बताना है कि ये जो सारे एक्सप्रेशन हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझा है तो आप लोग बता सकते हो। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें
तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले इसमें पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म है, 2 टर्म है, इसमें एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे एक केवल कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक, और ये इससे जनरल फॉर्म से मैच भी कर रहा है, a पावर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे प्लस 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 था। तो यहाँ पे a0 2 है, केवल एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, और यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, और वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो यहाँ पे वेरिएबल है उस पर पावर 1 है, जो कि ए नॉन निगेटिव इंटीजर पावर है। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, हम इसे कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी कई सारे टर्म है। एक सेकेंड, ये 3x लिख दिया मैंने, ये 3y ही करते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है, तो इसमें 3 टर्म है। हर टर्म कोई ना कोई कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई है। 4 अकेला केवल कांस्टेंट भी है, चलेगा। हमने जनरल एक्सप्रेशन में देखा था कि अकेला कांस्टेंट भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे केवल 4 भी है। अब हमें ये चेक करना है कि जो उसमें वेरिएबल है, क्या वेरिएबल पे जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो देखें, यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, दोनों नॉन निगेटिव इंटीजर पावर है, तो इसे भी हम कह सकते हैं यस इट इज पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन देखें, कई सारे टर्म है, 4 टर्म है। ठीक है, हर टर्म में कोई ना कोई कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई है। यहाँ पे केवल कांस्टेंट टर्म भी है, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल पे पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे भी पॉलिनोमियल कहेंगे। एक चीज़ इस क्वेश्चन में जो है, आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हो बहुत लोग, कि यहाँ पे जो 2 पे पावर है वो √2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें √2, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2। कैसे? तो आप लोग इसको नोट कर लें अपने नोट्स में, अगर जिसको नहीं मालूम है। √a अगर कोई है तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2। अगर आपको ये नहीं पता है तो अपने नोट्स में डाल लो। तो ऐसे ही हम √2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे यार ये तो 2 टू द पावर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तो जो पावर हो गया वो फ्रैक्शन में हो गया, ये तो इंटीजर रहा नहीं ना। ये तो अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये तो 0.5 हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन में है, इंटीजर तो नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बात साफ कर लो कि कांस्टेंट टर्म पे क्या पावर है इससे हमको मतलब नहीं है। ओके, कांस्टेंट टर्म पे क्या पावर है हमने डिफिनीशन में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। हमें मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस पे क्या पावर है। ठीक है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये √2 है, इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन अब फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लें अगर आपको नहीं पता है तो। फोर्थ क्वेश्चन में है 1/x-1। तो आप एक प्रॉपर्टी नोट करें कि 1/a टू द पावर m ऐसा अगर लिखा हो और हम चाहते हैं कि ये a पावर m ऊपर जाए, तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो वो हो जाता है a टू द पावर -m। या अगर ऐसा लिखा हो 1/a टू द पावर -m, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a टू द पावर m। ऐसा भी होता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं जानते हैं तो नोट करें, क्योंकि इसके बगैर आप कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल है, जबकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है,
आप इसे नोट करें और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाएं। तो आप देखें कि यहाँ पे पावर 1 है ना, इसको जब हम उल्टा करेंगे यानी इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 टू द पावर माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पे जो पावर आ गया वो निगेटिव आ गया ना। हमारी डेफिनेशन में था नॉन निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो निगेटिव आ गया, तो हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसे नोट करें। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 7u पावर 6 माइनस 3/2 u टू पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। बहुत सारे टर्म, 5 टर्म इसमें है। हर टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई है और वेरिएबल पे पावर हर जगह नॉन निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये भी पॉलिनोमियल हुआ। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता है कि यहाँ पे ये तो 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसा कुछ, तो हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, मैं आपको कह दिया। ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन में हो सकता है, कांस्टेंट पे पावर फ्रैक्शन में हो सकता है। ओके, हमें बस वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/u टू पावर 6 अगर यहाँ पे ऐसा कुछ रहता तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता, क्योंकि ऊपर जाने के बाद उसका साइन चेंज हो जाता, निगेटिव हो जाता है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल है। हाँ, ये 6th क्वेश्चन अब आप देखें। अभी जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 2। अब यहाँ पे जो वेरिएबल पे पावर आ गया वो 1/2 आ गया। अब ये इंटीजर नहीं रह गया, वो रेशनल हो गया है। वो डेसिमल में हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको इंटीजर तो कहते नहीं है ना 1/2 को। ठीक है, तो अब ये इंटीजर नहीं रह गया, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल पे पावर रेशनल हो गया, इंटीजर नहीं रह गया। ठीक है, हाँ 7th क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन में क्या होगा, इसी प्रॉपर्टी का जो यहाँ पे यूज किया है, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 प्लस 2x प्लस 3। तो आप देखते ही कह सकते हो कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x जो वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन जो इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उस पे एक जगह हमको निगेटिव पावर मिल गया। हर जगह वेरिएबल पे नॉन निगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट जो है केवल 3 पे है, x पे अंडर रूट नहीं है। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/2 x प्लस 5। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पे रैशनल पावर है ना, वेरिएबल पे तो नहीं है ना, और हमें मतलब किससे है, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों एक टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है। भले ही कांस्टेंट पे पावर रैशनल है, उससे हमें मतलब नहीं है। वेरिएबल पे पावर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है, 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप लोग के एनसीईआरटी बुक्स में है, ये सारे क्वेश्चन लगभग, हो सकता है एक आध ना हो, लेकिन मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है, जहाँ वो भी समझा रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोग को जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ वो या तो एनसीईआरटी बुक के हो या हम लोग के प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड ने कहीं ना कहीं पूछा हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे हम सीबीएसई के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है,
और आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लोग सबसे प्रायोरिटी तो एनसीईआरटी बुक को ज़रूर दें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही आप कोई साइड बुक सॉल्व करें, क्योंकि एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप ज़रूर लगाएं और मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व कराऊँ और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी दूं कि आप लोग भी सॉल्व करो और सीबीएसई के पूछे हुए क्वेश्चन भी लगाऊं। तो ये हुआ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अब आप लोग के एग्जाम में जो 1 नंबर में सवाल आता है उसमें ये पूछ सकता है कि बताओ भाई, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग बता सकते हो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एक छोटी चीज़ और मैं इन्हीं सारे क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूँगा आज के वीडियो में कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक होता है, एक टर्म आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। जैसे आप ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, फिर डिग्री की बात करेंगे। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहा, जैसे ये छठे, सातवें और चौथे में हम डिग्री की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, तो डिग्री कहाँ से? तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल है, इस पे वेरिएबल पे पावर 1 है। अब 1 से ज़्यादा कोई पावर तो कहीं है नहीं, तो इसका जो डिग्री होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वेरिएबल पे पावर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका हम कहेंगे डिग्री 3 है, ठीक है। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 6। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ये तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की बात ही छोड़ दीजिए, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक ही डिग्री है, वो हाईएस्ट है, तो यहाँ इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कैसा होता है पॉलिनोमियल, उसका जनरल एक्सप्रेशन और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आज हम लोगों ने सीखा। अब चूंकि ये हमारा भी फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है, तो मैं बहुत ज़्यादा आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा, इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर इतना भी आज आप लोग सीखे हैं तो उस चैप्टर का बेसिक, इस चैप्टर का आपने जान लिया है और इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और अगले वीडियो से और अपने थ्योरी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। और आई होप कि अगले वीडियो में और आप लोग को अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग को ये मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में जो हमारा आने वाला और भी वीडियो होगा इस चैप्टर पे, उसमें हम और अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी क्वेश्चन भी बताएंगे और आप लोग को आई होप अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। और बाय।